Recently my father's eyes got operated for cataract. बहुत सिंपल ऑपरेशन था, नथिंग टू वरी अबाउट. बट वहाँ जाने के बाद एक जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी वो ये देखी कि वहाँ बहुत सारे यंग कैंडिडेट्स थे जो काम कर रहे थे. एंड मुझे एक पर्टिकुलर बंदे से बात करने का भी मौका मिला. तो ही वॉज द स्टूडेंट जिसने 2 साल पहले ऑप्टोमेट्री का कोर्स किया था, बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री. उससे बात करने के बाद मुझे पता पड़ा कि ऑप्टोमेट्री में काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है बच्चों को. दे आर वर्किंग एंड अर्निंग क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. एंड that's how I got the idea to make the video Bachelors in Optometry. तो here we are talking about optometry होती क्या है. ऑप्टो वर्ड को अगर आप समझेंगे तो ऑप्टो वर्ड इज रिलेटेड टू आईज. जैसे आप मेडिकल टर्म्स की बात करें तो मेडिकल टर्म्स में ना हर चीज़ को एक डिफरेंट टर्म दी हुई है सो दैट ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग इस लैंग्वेज को समझ सकें. तो ऑप्टो वर्ड इज रिलेटेड टू आईज, जैसे कार्डियो वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, एंड लंग्स के लिए अगर बात करें तो पल्मोनरी वर्ड इज फॉर लंग्स. सो व्हाट इज ऑप्टोमेट्री कोर्स? ऑप्टोमेट्री डील करता है एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस और विजुअल जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो, यानी कि देखने में आंखों से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं उनका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं. दीज आर नॉट डॉक्टर्स, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देयर इज अ कीन डिफरेंस बिटवीन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आर बेसिकली डॉक्टर्स जो कि MBBS करते हैं और उसके बाद जब मास्टर्स करते हैं एंड देन दे बिकम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. वो बहुत इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स करते हैं, सर्जरीज के लिए अलाउ होते हैं. दे कैन परफॉर्म वेरियस ट्रीटमेंट्स एंड सर्जरीज ओवर द पेशेंट. बट ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं ये इतना इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं पेशेंट का. ये बहुत जो बेसिकली डे टू डे प्रैक्टिस में या फिर जो छोटी मोटी विजुअल इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं उनको ये हैंडल कर सकते हैं. अगर थोड़ा भी सीरियस केस होता है देन दे हैड टू कंसल्ट विद द डॉक्टर, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. आई होप इट विल बी क्लियर. नाउ द सेकंड कंफ्यूजन इज पीपल से समटाइम्स दैट इट इज अ पैरामेडिकल कोर्स एंड समटाइम्स दे से नो इट इज अलाइड हेल्थ साइंसेज. एक्चुअली नाउअडेज इट इज कंसीडर्ड एज अलाइड हेल्थ साइंसेज, बट बहुत सारी गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं वो आज तक इसको पैरामेडिकल कोर्स में ही कंसीडर करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान की बात करें, RUHS के अंदर ही बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री को अभी तक पैरामेडिकल साइंस में ही दिया हुआ है. बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या कोर्स है, कैसे एडमिशन लिया जाता है और क्या उसका अच्छा स्कोप और सैलरी है या नहीं. वेदर इट कम्स अंडर पैरामेडिकल और इट कम्स अंडर अलाइड साइंसेज, आई डोंट थिंक इट मेक्स मच डिफरेंस. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्टोमेट्री का कोर्स क्या होता है, इसमें बच्चे पढ़ते क्या है, ये बैचलर्स है, डिप्लोमा है या किस तरीके का कोर्स है, इसमें एडमिशन किस तरीके से होगा, फीस क्या होगी, जॉब प्रोस्पेक्टस किस तरीके से होगा, सैलरी क्या रहेगी, एंड व्हाट इज द स्कोप अब्रॉड. बिफोर डाइविंग इनटू ऑल दीज टॉपिक्स, हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉलेज मेला once again. This is Dr. Shubhra. If you're new here, welcome, and if you knew me already, welcome back to College Mela. So let's talk about the topic optometry. The first is what is optometry course. This course is a 4-year course. अगर हम बैचलर्स की बात करें तो, और अगर आप डिप्लोमा की बात करें तो दिस इज दी 2 years और समटाइम्स 3 years कोर्स. इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी बेसिक जो चीज़ें होती हैं बॉडी के बारे में वो पढ़ाई जाती हैं और उसके साथ साथ आपको लेंसेज एंड विजुअल इम्पेयरमेंट वाले जो इंस्ट्रूमेंटेशंस होती हैं उन सब के बारे में भी पढ़ाया जाता है. अगर हम डिग्री की बात करें यानी कि बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री तो ये 4 years के अराउंड कोर्स होता है. कुछ कॉलेजेस के अंदर ये 3 years एकेडमिकली यानी कि पढ़ाई कराई जाती है एंड 1 year इंटर्नशिप होती है, और कुछ कॉलेजेस के अंदर ये 3.5 years की पढ़ाई कराई जाती है और 6 months की इंटर्नशिप होती है. एलिजिबिलिटी इसकी होती है 12th में आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथ्स के बच्चे इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं. मिनिमम एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए. सारे जो कोर्सेज हैं सबको मिलाकर आपके 50% मार्क्स अगर आए हैं 12th के अंदर देन यू कैन गेट एडमिशन इनटू द कॉलेज. इस कोर्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कराते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी कराते हैं. तो अगर हम बात करें एडमिशन फीस की तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऑब्वियसली फीस कम होती है. वो होती है लगभग 10,000 और 15,000 से लेकर 20-25,000 तक. और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो फीस गोज अराउंड 60,000 to 80,000 पर एनम. एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली 12th के बेसिस पर होता है यानी कि मेरिट के बेसिस पे होता है, और समटाइम दे कैन कंसीडर नीट ऑल्सो अगर आपने नीट दिया है तो. लेकिन नीट इज नॉट द एडमिशन क्राइटेरिया, मैंडेटरी नहीं है. अगर आपने नीट नहीं भी दिया है तो भी यू कैन गेट एडमिशन इनटू द कोर्स. गवर्नमेंट कॉलेजेस में मोस्टली एंट्रेंस
एग्जामिनेशंस होती हैं और आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करनी होती है, फॉर्म फिल करना होता है एंड देन एग्जाम देकर उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं। तो बेसिक्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो बायो के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं किसी भी मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, तो वो होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी। ये कुछ कोर्सेज हैं जो जनरल कोर्सेज हैं। इसके अलावा आपको पढ़ाया जाता है ऑप्टिक्स के बारे में, ऑक्यूलर डिजीजेस के बारे में, कॉन्टैक्ट लेंसेज, लो विजन एड्स, ऑर्थोपेडिक्स के बारे में भी बताया जाता है और आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। यू विल गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल सेटिंग्स। आपको रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझाया जाता है एंड हाउ यू कैन प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज, वो भी आपको बताया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर आपकी ऐसे बोलते हैं ना कि विजन आ गई, चश्मा दिखाने जा रहे हैं, तो करेक्टिव लेंसेज वो होते हैं, यानी कि आपके जो ग्लासेस होते हैं वो बताने में हेल्प करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। सो सबसे पहले तो एम्स का नाम आता ही है। एम्स इज ऑलवेज ऑन द टॉप इन द मेडिकल लिस्ट। तो एम्स दिल्ली और एम्स ऋषिकेश दोनों में ही इस कोर्स को कराया जाता है। उसके अलावा जिप मेर पुडुचेरी, जामिया मिलिया, हमदर्द, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, SRM कॉलेज चेन्नई, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च नागपुर, DY पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक, AMU अलीगढ़ एंड JSS मेडिकल कॉलेज मैसूरू। दीज आर फ्यू कॉलेजेस आउट ऑफ मेनी जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी आप अपना कोई भी कोर्स या स्टडी किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं तो उसका जो आपको प्रॉफिट है वो पूरी लाइफ मिलता है। तो प्लीज ट्राई कि आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। आप अपना कोशिश पूरा रखिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सके, सो दैट आपका जो जॉब प्रोफाइल है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ बहुत अच्छा हो सके। आपका जो कॉलेज बैकग्राउंड है वो हमेशा आपकी सैलरी हाइक में आपको हेल्प करेगा। करियर एंड स्कोप इन ऑप्टोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं एंड मास्टर्स कर सकते हैं अगर आपने बैचलर्स किया है तो। बट ये फैसिलिटी डिप्लोमा के साथ नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बाद आप हायर एजुकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैचलर्स किया है तो एक स्कोप तो यही है कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बाई चांस आपको ये लगता है कि आपको इस फील्ड में नहीं रहना है, देन यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। आप डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। UPSC या आपके स्टेट्स के जो PSCs होते हैं वो आप दे सकते हैं। डिफरेंट बैंक सेक्टर्स में आप जा सकते हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ बैचलर। अगर आपको एजुकेशन में फील्ड चेंज करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास होता है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं जॉब की। जॉब जो है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में होता है। इस प्रोफाइल के साथ में जॉब प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीडेड जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। इसके अलावा आप सेल्स में जा सकते हैं। आप खुद का अपना सेटअप ओपन कर सकते हैं। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं। सो देयर आर एम्पल ऑप्शंस के आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जॉब के अंदर 30 to 40K होती है एज ऑफ नाउ। अगर आप बिजनेस की बात करें देन इट कैन गो अप टू एनी लिमिट। नाउ लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्कोप अब्रॉड। इट इज वन ऑफ दोज फ्यू कोर्सेज जहाँ की आपको इंडिया से कोर्स करने के बाद में जब आप किसी वेस्टर्न कंट्री में, स्पेशली आप डेवलप्ड कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, किसी तरीके का कोई एग्जाम फाइट करने की जरूरत नहीं होती है। यू आर जस्ट गोइंग देयर एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड यू विल गेट द जॉब। इट इज दैट सिंपल। वेटरनरी को, डेंटिस्ट को, MBBS, ये सब जो डॉक्टर्स होते हैं इन सब को एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं वहाँ पर, जैसा कि इन कोर्सेज के अंदर नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड इन दिस कोर्स इज कि आपने अपनी एजुकेशन यहाँ से प्रॉपर कंप्लीट की है, रिकग्नाइज्ड कॉलेज से आपकी डिग्री है और जो डिग्री है उसके बाद आपका मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट्स हाउ सो इजी इट इज टू मूव अब्रॉड विद दिस काइंड ऑफ कोर्सेज, जहाँ आपको कोई लाइसेंसिंग एग्जाम या किसी भी तरीके का कोई स्टडीज आगे नहीं करनी पड़ रही हैं एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग एंड वर्किंग देयर। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स. This is a very basic course but quite promising. In case if you are not willing to go for the NEET but you still want to be in the medical field, then it is quite a promising job career. If you still have some doubts, you can ask in the comment section below. See you in the next video. Bye bye.